Sache. करता है। लोगों का कहना था कि बस यही एक चीज थी जिसकी कमी रह गई थी, ये काला तिल। अब देखो बुआ, मैं बिल्कुल आपकी तरह दिखती हूँ। मेरा परिवार मुझसे नफरत करता था, अब तुम्हारी तरह दिख रही हूँ तो गांव वाले मुझसे डरने लगे हैं। और डरेंगे भी क्यों नहीं, आपने 2 लोगों को मार डाला है सिर्फ इसलिए कि आप उस आदमी का प्यार जीत नहीं सकी जिससे आप प्यार करती थी। और फिर आपने कटहल के पेड़ के नीचे शक्ति मूर्ति की पूजा की और उन्हीं शक्ति की वजह से आपने 2 लोगों को मार डाला। और बाद में गांव वालों ने उस बुरी शक्ति को भगवती मंदिर में बांध दिया और अंत में आपने भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। बुआ, आप इतना प्यार करती थी, पर मैं तो प्यार की शक्ति जानती ही नहीं। हाँ, कल शुक्रवार है और चांदनी रात है। कल मैं कुएं पर आऊंगी और मैं आकर आपसे प्रार्थना करूंगी कि मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है बुआ? सुनो आनंदन, मैंने जो कुछ तुमसे कहा है तुम उसे भूलना मत। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ। अब जोर से बातें करके लोगों को इकट्ठा मत करो, जाओ। दक्षिण की तरफ। ये ला। ये सब मुझे दे दो। क्या बात है। सुनो, भगवती काऊ जाने का रास्ता कहाँ है? क्यों फादर, उत्सव के लिए आए हो क्या? नहीं, वहाँ से सूर्यंकाटू हवेली पास में है। वो फादर किसका इंतजार कर रहे हैं? कोई शहर से निकला है हमसे मिलने के लिए। कौन इतना बदनसीब है जो आनंदन का सामना करने आ रहा है? स्वयं प्रभा, वो मेरी है। इस हवेली में आनंदन ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है, कोई भी उसे पार नहीं कर सकता, समझे क्या? मालिक को कोई फादर है, किसी चर्च से है। फादर? जब वो पढ़ाई करने के लिए इस गांव से बाहर गई तब भी उसके साथ 5 गार्ड्स थे। उसके 12 वर्ष का उपवास भगवती उत्सव के बाद खत्म होने वाला है। ये लो, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।
इस पूर्णिमा को अपनी बुआ से क्या पूछोगी? ये एक रहस्य है टीचर। वैसे ये चांदनी रात होगी जब तुम अकेली उस कुएं के पास जाओगी और किसी ने तुम्हारा अपहरण कर लिया तो उसके साथ चली जाऊंगी। हे, बकवास करना बंद करो। किस लिए प्रार्थना करोगी? यही कि कोई मेरा अपहरण कर ले। ओह, आप सच में जानना चाहती हैं कि मैं कब तक वो बनी रहूंगी जिससे मेरी माँ और गांव के सभी लोग मुझसे घृणा करते हैं? एक ही इंसान है जो मुझे समझता है और वो आप है टीचर। और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाली मेरी बुआ। कई बार भगवती के सामने मैंने प्रार्थनाएं की हैं, पर कुछ नहीं हुआ। अब बस बुआ ही मेरी एक उम्मीद है। एक ऐसा इंसान हो जो मेरी रक्षा करे, भले वो दिखने में अच्छा ना हो, पर दिल का अच्छा होना चाहिए। पहनने के लिए कपड़े और 2 वक्त की रोटी दे दे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमसे मिलने कोई पादरी आया है? कॉलेज से है क्या? शायद। चलो चलो ना। मैं नहीं आऊंगी, माँ मेरे लिए परेशान हो रही होगी। अरे नमस्ते बेटा। नमस्ते फादर। फादर बैठिए ना। हाँ जरूर। ये है। मैंने अपना परिचय पहले ही दे दिया है। सुनो बेटी, मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें भेज सकता था, लेकिन तुम सोच रही हो कि मैं खुद क्यों आया। एनिकरा गांव और भगवती का मंदिर हमेशा खबरों में रहता है। उस मनहूस औरत का नाम क्या था? हाँ, अरुंधति। 2 लोगों को मार डाला उसने। कौन है वो विद्वान जिसने भगवती मंदिर में उस दुष्ट शक्ति को वश में किया था? उसका नाम क्या था? चक्रपाणी। हाँ, चक्रपाणी। वैसे मैंने यहाँ रास्ते में भगवती मंदिर देखा था। मैंने वो जगह भी देखी थी जहाँ वो बुरी आत्मा कैद थी। वहाँ युवा लड़कियों का प्रवेश बंद है, ये मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ देखा। जब नाग मंदिर में कन्याओं को आने की अनुमति है, तो ये देवी तो स्त्रियों की इष्ट देवी में से एक है। तो फिर ऐसा क्यों? बेटी, तुम कॉलेज तो आ ही रही हो, मैं वहीं पर तुमसे विस्तार से पूछूंगा। ये लो, अब मैं चलता हूँ। 1 हफ्ता का समय है। अगर तुम 1-2 दिन और ले लोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम आना और साइन कर देना। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं तो बस यहाँ ये आनंदा, मैंने एक इंटरव्यू अटेंड किया था, उसी का अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आए हैं। किस लिए? मैंने तुम्हें पढ़ने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मैं चाहता था। तुम्हारी इच्छा थी, लेकिन तुम जॉब बिल्कुल नहीं करोगी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बस तुम्हारे लिए। अभी तक मैंने शादी नहीं की, लेकिन तुम मेरी हो, याद रखना। एक बार भगवती उत्सव खत्म, फिर वही होगा जो तय हुआ है। उसकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। तुम अपना ज्ञान साझा कर दो। फादर, हमने सब कुछ पहले ही तय कर लिया है। हाँ। आप बेमतलब टांग मत अड़ाइए ओह, और जाइए ठीक। यहाँ से। अजीब है। जाइए जाइए। बुआ, मैं इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि अपनी इच्छा बता सकूं। लेकिन अब मेरी जरूरत से ज्यादा मेरी टीचर की जरूरत है। आनंदन मेरी टीचर से शादी करना चाहता है। आप तो पहले से ही जानती है ना उसे और मेरी माँ को। आनंदन दुष्ट आदमी है। आप ध्यान रखिएगा वो मेरी टीचर को नुकसान ना पहुँचाए। टीचर को शांति चाहिए और मुझे भी। मुझे लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन ये तो एक नई शुरुआत है। आकस्मिक मौत, ये तो अशुभ है। उस जगह को अपवित्र करने वाला और भविष्यवाणी करने वाला भी कोई नहीं है। अगर देवी ने भी आंखें बंद कर ली तो फिर क्या होगा हमारा?
प्रभाकर, स्वामी जी। पहले इसे अंदर भेजो। हाँ, आओ बैठो। 20 साल हो गए हैं ना? क्यों? हाँ गुरुजी। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? बालन की मौत, जिसकी यादें मुझे सताती थी, अपने छोटे से बच्चे के साथ मैंने उसी दिन वो हवेली छोड़ दी थी। क्या कहा? मतलब उसके बाद तुम कभी हवेली में नहीं गई? मेरे बेटे पर उस हादसे का असर न पड़े, उसे बचाने के लिए ही मैंने वो जगह छोड़ दी थी। तो फिर अब क्या हो गया? जिस प्रोफेसर को वो जानता है, उसने उसके लिए वहाँ के कॉलेज में एक सीट की व्यवस्था की है। वो जिद पकड़कर बैठा है कि वो वही पढ़ना चाहता है। संबंधों का क्या अर्थ है जाने बिना ही बड़ा हो गया। अगर वो इस गांव में आया और उसे सब पता चला तो? कोई बात नहीं, अगर पता चलता है तो। अरुंधति की बुरी आत्मा को भगवती मंदिर में मैंने ही बंधक बनाया था। 16 फीट गहरे कुएं में छलांग लगाने से अरुंधति की मौत हो गई थी। कहानी वहीं खत्म हो गई। उसकी दुष्ट आत्मा अभी तक जंजीरों में बंधक बनी जकड़ी हुई है। अगर वो मुक्त हो गई, पहले मुझे ही पता चलेगा। हाँ, मैं पूछना भूल गया था, तुम्हारा बेटा कैसा है? बालचंद्रन जैसा ही खूबसूरत है? क्या कहा उन्होंने? जाओ बेटी। लेकिन मेरा दिल अब भी यही कह रहा है कि नहीं। मैं भी यही सोच रही हूँ बेटी कि कैसे उसकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी। उसे जाने दीजिए, गांव में ही पढ़ने देते हैं। उसे कोई नहीं रोकेगा। यही सही होगा। हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। उसे बता दो कब जाना है। हमारे कुल देवता और भगवती उसकी रक्षा करेंगे। उसे कुछ नहीं होने देंगे। Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. मैं जो कुंडन। हाय। Oppan Gangnam Style. ओके। Gangnam Style. Sexy lady. हाय। Oppan Gangnam Style. विनयन। ये रज़ाक है। हाय। हाय। ये हमारे प्रोफेसर के। मैं जानता हूँ। एक और भेड़ हमारे झुंड में शामिल हो गया। अब देखो क्या होता है। अरे यार, तुम भी ना। विनयन, अब से ये हमारी मांद है। मतलब हमारा घर, द ग्रेट क्रॉनिकल। चलो। बाकी सब कहाँ गए? पता नहीं, चलो देखते हैं। हे, सर ने प्रेम पत्र लिखा है। लेकिन किसके लिए? शायद उस ओल्ड लेडी के लिए। अबे चुप करना। ऐसा नहीं है क्या? ओके, हाँ, पढ़ के देखता हूँ। जो आज मेरी छुट्टी है। अच्छा, सेटअप है, सेटअप है। नहीं, मैं लौटने के बाद बताऊंगा। लेकिन परेशान मत हो, इचिका उम्बा से चाबी ले लेना। अगर तुम मेरे कमरे की अलमारी खोलोगे तो मैंने तुम्हारे लिए अमृत रखा हुआ है। हे, स्टॉक रखा है।
अबे खुश होना बंद कर। इतना डेस्परेट मत हो। विनयन साथ नहीं है क्या? उसे किसी चीज के लिए मजबूर मत करना। उसे अपने लिए फैसला करने तुम दो। चिंता मत करो, मैं हूं ना, आगे बढ़ो। एक बात और, 3 बोतलें दाईं ओर रखी हैं। तुम लोग उसे मत छूना। ए वोडका वोडका। एंजॉय करो बच्चों। अब अपनी औकात से ज्यादा उसे मत पी जाना, ठीक है? ये बात तेरे लिए कॉलेज कल से खुलेगा। इस बात को मत भूलना कि ये प्रोफेसर का घर है। तुम्हारा प्रिय प्रोफेसर हो राहुल। गया। टीचर, अब मुझे बहुत राहत मिली। हालांकि आप बूढ़ी तो हो गई, लेकिन टीचर आप आजाद हो गई। हे? मैं तो मजाक कर रही थी। आपको देख के लगता है आप अभी कॉलेज की स्टूडेंट हैं। मेरी तो दशा ही खराब हो गई। मैंने अपना एकमात्र साथी भी खो दिया। तुम अपने घर में क्यों नहीं रहती? अब कौन तुम्हें परेशान करेगा? अब कुछ मत कहिए। एक नए व्यक्ति ने पुराने की जगह ले ली। कौन है वो? बाद में बताऊंगी। आपके लिए अच्छा दिन है, आप जाइए। ओके, बाय। बाय। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैनेजर का भी काम करता हूँ। मेरे पास समय नहीं होता। हाँ टीचर, यही है जिसके बारे में बात कर रहा था, स्वयं प्रभा। ये हमारे डिपार्टमेंट की हेड हैं, भाग्य लक्ष्मी। आज तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं है। आज पिशारोड़ी जी की फेयरवेल पार्टी है, वो दोपहर तक रहेगी। अभी वो प्रोफेसर राहुल की क्लास फ्री है, तुम वहाँ से शुरू कर लो। पांडुलिपि को छोड़कर अन्य सभी भारतीय पौराणिक कथाओं में स्त्री को प्रमुख स्थान दिया गया है, लेकिन पांडुलिपि में इसका कोई स्थान नहीं। किशोरावस्था में पिता रक्षा करते हैं, पति युवा अवस्था में, बेटा आपके बुढ़ापे में, क्योंकि एक स्त्री आजादी के लायक नहीं। इन पंक्तियों के साथ मनु ने स्त्रियों को कैद कर लिया। हालांकि समय के साथ परिवर्तन हुए हैं, पर आज भी कुछ लोग इस अवधारणा का पालन करते हैं। लेकिन कालिदास की सभी रचनाओं में कवि ने चित्रित किया है स्त्री को सदाचार और पवित्रता के प्रतीक के रूप में। नारी कमजोर होते हुए भी अपने भीतर अपार शक्ति रखती है। कुमार संभवम भी कहते हैं कि देवी शक्ति के बिना भगवान शिव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। क्या कालिदास की धारणा सही नहीं है? Excuse me. May I come in? यस, कम इन। मैंने सुना है महिलाओं के बारे में कालिदास की धारणा क्या है? नारी पवित्र है, प्रतीक है, यही कि ये सब बकवास है। साइलेंस। हु आर यू? ये वही कालिदास है जो अपनी रातें उज्जैन में उनका महल होते हुए भी वहां नहीं बिताई, बिलासवती की गोद में बिताई जो एक वेश्या थी। अपने शरीर को बेचकर अमीर आदमी से पैसा कमाया करती थी। कालिदास से भी उसने पुरस्कार पाया, नगद में नहीं, कविता भेंट की। ओम स्थान शंकराय। साइलेंस। क्या ये भी सत्यत्व की निशानी है जो आपने बताया? जवाब दो। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आभारी रहूंगा। शट योर माउथ। इस धरती पर कोई भी ऐसी लड़की है जो वफादारी की प्रतीक है? पति की गोद में लेटे हुए भी किसी दूसरे पुरुष की कल्पना करती है? गेट लॉस्ट। आई सेड गेट लॉस्ट। यू गेट लॉस्ट। ये मेरी क्लास है और मैं राहुल। सर, हाँ, ये ओम स्थान शंकराय, इसका मतलब क्या होता है? क्या? वो कविता ओम स्थान शंकराय का मतलब? चुपचाप बैठ जाओ। विनयन, यस सर। तुम ठीक हो ना? यस सर। सिट डाउन। राघव जी, मुझे चिढ़ाने का कोई फायदा नहीं। मेरे पास जो सामान था वो अब खत्म हो गया है। अब तुम देखते रहो। क्या मतलब? ये क्या कर रहे हो? चलो अब ये लो। ये अरे, जोकर यहाँ कहाँ मुझे से तो आया? जोकर सही कहा। ये लो। ओ, इधर ही आ रहा है। चलो उठो। हाँ, चलो चलो, उठो उठो। चलो चलो। अरे पकड़ो तो सही। अरे देख क्या रहा है? चलो, चलो चलो, 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 सांप गिर जाएंगे, संभाल कर। हाँ, उतरिए। ठीक से पकड़ना। और भाई राघव, हाँ? आज कुछ नहीं लिया आपने? हाँ, किसी ने मुझे दिया ही नहीं। हाँ? आखिर तुमने इसे दिया क्यों नहीं? वो असल में इसने खत्म कर दिया। सुनिए मालिक,
आनंद हम लोगों को छोड़ करके चला गया। ऐसा किसने कहा? आनंद मरा नहीं है, क्या सच में? वो अभी भी जिंदा है। सुनो, मेरा नाम कुंजकुट्टन है, लेकिन आनंदन मेरे अंदर है। आनंदन का साम्राज्य, ये विशाल और शानदार भवन जो उसने बनवाया है, वो सब मेरा है। मैं वो सब करूंगा जो आनंदन ने किया। बहुत खूब। अब से कुंजू कुट्टन हमारे मालिक हैं। लेकिन मुझे डर लग रहा है मालिक। क्यों? अंदर की सारी दौलत तो आपने हड़प कर ली है और बाहर वो भूत हमारा खून पीने के लिए भटक रहा है। तो डर दूर करने के लिए ये चलेगा। काफी है, काफी है। लेकिन अगर परिवार का कोई आदमी हवेली में आया तो उसके आने से पहले सब साफ करना पड़ेगा मालिक। ये सब आप मुझ पर छोड़िए। 20 सालों में किसी ने इसका दावा नहीं किया। कोई रिश्तेदार निकला तो इसे बेच दूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं मालिक? गैस पर मछली चढ़ा के आया हूँ, जल जाएगी इसलिए जाना जरूरी है। ए, उठो और जाओ ऊपर अपने कमरे में। क्या हो गया, यही लेट गई तो? सुनो, यहाँ सोकर तुम्हें अपनी मनुष्यत फैलाने की जरूरत नहीं है। मुझे डराने की कोशिश मत कर। कुंजू कुट्टन आते ही होंगे। मुझे उनसे भीख मांगने दे या फिर तू उसे खुश करके हमारे खाने की व्यवस्था कर। तुम्हारे पिता तो हवेली में रहकर ही खुश हैं, लेकिन हमें अपना पेट भरने के लिए मुझे तो अपना शरीर बेचना होगा। सुन बेटा, मेरे काम में टांग मत अड़ा, ऊपर जा। मैडम, आप तो वही सूर्यकांत हवेली वाली मैडम है ना? हाँ, आप घर से बाहर निकलने के लिए आजाद हो गई है ना? जब मैंने सुना कि आनंदन अब नहीं रहा तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पता है आपको, आपके पिताजी मुझे बहुत मानते थे। उन्होंने मुझे कभी मेरे पूरे नाम बैंकर नारायण से नहीं बुलाया। वैसे अभी आप कहाँ जा रही हैं? टीचर हूँ शहर के एक कॉलेज में। शाप खत्म होने के बाद आपका जीवन अच्छा चल रहा है ना? टीचर! मैं कुछ भूल गया मैडम, चलता हूँ। टीचर, आपके साथ जो आ रहा था ना, बैंगन नारायण, आपने देखा वो मुझे देखकर कैसे डर गया? किसी को दोष देने का कोई फायदा नहीं। मेरी बुआ ने ही मुझे श्राप दिया है। अच्छा, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं वहाँ पर बैठी थी, उस चट्टान के ऊपर। पर क्यों? मैं वहाँ बैठकर देखती हूँ तो मुझे दूर से बस आती हुई दिखाई देती है। जैसे ही मैं बस को कोने से मुड़ती हुई देखती हूँ तो मैं उत्तर की ओर मुड़ जाती हूँ और फिर बस मुसापद्दी स्टॉप पर रुकती है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इससे मेरी टीचर उतरे, मेरी टीचर उतरे। और जैसे ही कोई और उतरता है मुझे एहसास हो जाता है कि ये मेरी टीचर नहीं है। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ती हूँ अगली बस के इंतजार के लिए। जब मैं बाहर जाती हूँ तुम्हारा मन नहीं लगता ना? ये तो सच है टीचर। वो फॉक्स रॉक आजकल वही सुधा का अड्डा है। अच्छा, घर में क्या हो रहा है? बताने वाली थी ना तुम? क्या बताऊं टीचर, अब जबकि आनंदन मर चुका है तो कोई और आदमी घर आने लगा है। मैं अपनी माँ को दोष नहीं दे सकती क्योंकि उन्हें भोजन कमाना है। अगर हमें खाने के लिए भोजन चाहिए तो उन्हें काम तो करना ही होगा। पिताजी अभी भी महल की रखवाली करते हैं। सुबह हो या शाम उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या तुम राधा माँ को नहीं बता सकती? हम पर दया करने वाला कोई भी नहीं है टीचर। गाँव के लोग तो मुझे देखकर ही डरते हैं और जो नहीं डरते वो वासना की नजर से देखते हैं। और माँ मुझे सुरक्षित रखने के लिए ही ऐसे काम करती है शायद। वैसे आपका कॉलेज में आज दिन कैसा था? कॉलेज में भी एक रूड प्रोफेसर है, उसका नाम राहुल है। पूर्णिमा पर बुआ को उसके बारे में बता दूं? नहीं नहीं, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। अगर हैंडल नहीं कर पाई तब तुम अपनी बुआ से कह देना। मानव जीवन का कुछ मूल्य है। तुम अपनी बुआ से रक्षक भेजने की कामना करती हो ना? वो आएगा, वो करीब आ चुका है। महल का कानूनी उत्तराधिकारी जिसे तुम्हारे पिताजी पहरा दे रहे हैं, बालचंद्रन का बेटा विनयन, मेरे कॉलेज में ठीक मेरे सामने है। क्या ये सच है? विनयन ने मुझसे ये भी पूछा, अगर एन्निकरा गांव में ऐसी हवेली मौजूद थी तो मुझे पूरा यकीन है बालचंद्रन जो मर गए वो विनयन के पिता थे। अगर ये सच है तो उसकी माँ निर्मला देवी है। तुम्हारे पिता उस हवेली में मारे गए थे बेटा। मैंने ये सच तुमसे छुपाया क्योंकि तुम्हारे पिताजी की
अकाल मृत्यु हुई थी। ये बात तुम्हें प्रभावित कर सकती थी। 20 साल पहले तुम्हारी माँ ने सब कुछ यही दफन कर दिया था। इससे कैसे मदद मिलेगी? मुझे ये सब कुछ पता चला तो बस गांव वालों से ही। मैं एक ऐसा बेटा बन गया जिसे अपने बाप की मौत का कारण भी ठीक से नहीं पता था। बेटा, माँ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ कि पिताजी की मौत कैसे हुई। आखिर कौन है ये चक्रपाणी? आपके सलाहकार हैं? एक लड़की तुम्हारे पिता से बहुत प्रेम करती थी। उस लड़की का नाम था अरुंधति। उसने आत्माओं का आह्वान किया और उनसे बदला लेने की मांग की। जिन्होंने उस आत्मा को अपने वश में किया वो महान तांत्रिक चक्रपाणी ही थे। आत्मा वात्मा सब कुछ बकवास है माँ। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जरूर कोई होगा जो पिताजी का दुश्मन था और उसी ने उन्हें मार डाला हो। उनका इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर जो था। मुझे बेवकूफ मत बनाओ माँ। वीनू, हाँ। दादी माँ, जब मैं बच्चा था तब आप मुझे कितनी सारी कहानियां सुनाया करती थी। तो क्या आप इसे भी किसी तरह से नहीं सुना सकती थी? वीनू बेटा, तुम जाकर उसका पता लगाओ और उससे बताओ। अभी अभी अपने पिता के बारे में उसने जाना है जिसे उसने केवल सपने में देखा था। तुम जाकर उसे समझाओ। तुम्हारे पिता, मेरे बालन मुझे रोक रहे हैं। नहीं, मैं हवेली में कदम नहीं रख सकती और ना ही मैं तुम्हें वहां जाने दूंगी। किसी और ही दुनिया में खोए हो? तुमने अपनी माँ से पूछा? हाँ, मैंने पूछा। वो हवेली मेरा घर है। हाँ, मुझे इस पर पूरा यकीन था। तुम्हारा चेहरा मेरे दिल में गहराई से उकेरा हुआ है। जानते हो तुम? मैं बताती हूँ कैसे। बाल चंद्रन अंकल, मतलब तुम्हारे पिताजी, वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। छोटी थी तब देखा था उन्हें। तुम्हारा चेहरा उन्हीं के जैसा है। जब तक मौत ने उन दोनों को अलग नहीं किया वे साथ थे। मरने के बाद भी साथ थे। लेकिन हवेली वालों ने घर की चाबी उस परिवार को सौंप दी थी जो पिताजी की मौत का कारण बनी थी। मुझे इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आया। अरुंधति ने ही उन दोनों को मारा था, जैसा कि लोग कहते हैं। शुरू से ही वे महल की देखभाल करते रहे हैं। तुम्हें तो ये बात पता ही होगी। निर्मला आंटी की शादी उसी परिवार के किसी एक आदमी से हुई थी। उसने सोचा होगा कि वो इसका मालिक है। जब वो गांव और गांव वालों से दूर चली गई तो यही संपत्ति और उससे होने वाली कमाई उसके लिए उसका सहारा बन गई। मैं हवेली को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मेरे पिताजी ने और दादाजी ने वहीं पर अपनी अंतिम सांस ली है, तो उस घर को खंडर होते देख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे आंगन में खिले हैं फूल दिल के, देखो छूते हैं दिल को ये मेरे आंगन में। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और तुम मुरझाते जाओगे, वैसे वैसे मेरी निगाहें तुम पर टिकी रहेंगी। तुम पर। ए लोफर, क्या है? मुझे तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार है। मैं तुम्हारे माँ की उम्र की हूँ। ये क्या है ओल्ड लेडी? सुनो, क्या तुमने अपने घर के पास से गुजरने वाली सभी लड़कियों के लिए ऐसे ही रोमांटिक गाने गाए थे? अगर पहले से करते तो आज मुझे बहू का सुख तो मिल जाता। एक लड़की और एक फूल एक समान नहीं होते। अगर आप इनसे प्यार करेंगी तो ये फूल आपको देखकर मुस्कुराएंगे, लेकिन एक लड़की एक आदमी के दिल पर जितना भी वार करे, चाहे उससे प्यार ही कर ले। इच्ची का उम्मा, जो कुट्टन कहाँ है? अच्छा, तो तुम अब तक यही हो? उन लोगों में से जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं वो अपने क्लास में होंगे। तुम लोगों को सिर्फ खाना पीना, सोना और हाथी की तरह पार्टी करना आता है। ए बुढ़िया, ज्यादा बोल मत, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो रुक, अभी बताती हूँ तुझे। अजीब है। छे, आखिर वो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकता है? जो मुझे सच में डर लग रहा है। तुम डर क्यों रही हो?
एक लड़की ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। चिंता मत करो। मेरे साथ आओ। यस रूम नंबर 202। फोन लगाइए। सर। हेलो। मैं बोल रही हूँ, ग्लोरी। अकेली हो? हाँ हाँ, मैं अकेली हूँ। ओके डार्लिंग, आ जाओ। स्मार्ट गर्ल, वेरी स्मार्ट गर्ल। एक स्पेशल शो तो मेरे लिए कर दो ताकि पूरा गांव तुम्हें नंगा न देख सके। ओके डार्लिंग, कम ऑन। तो मेरी जान अकेली नहीं आई है, लेकिन मुझे तो किसी और की उम्मीद थी। रज़ाक नहीं आया। उसे बस प्यार की जरूरत है मेरे दोस्त। वो इस तरह की हरकत नहीं करना चाहता है। उसे अपनी जान प्यारी होगी। तुम एकदम सही कह रहे हो। उसका तुमसे कोई मतलब नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही हूँ। मैं तो मरने से भी नहीं डरता। अबे चल बता, उसका बाथरूम सीक्रेट कहाँ है? माना कि तूने अच्छा शॉट लिया है और मुझे पता है कि तुझे उसके पैसे भी चाहिए होंगे। देख, मुझे पता है कि तू उसके शरीर के साथ खेलना चाहता है और तूने जो पैसों की मांग की है वो दे भी नहीं पाएगी। देख रॉबिन, मुझे एक बार वीडियो दिखा, हम नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तेरा ये तरीका सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेरे साथ होशियारी मत दिखाना। अगर तुमने ऐसा किया ना, तो जिस वीडियो की बात कर रहे हो ना, मेरे मोबाइल तक नहीं रह जाएगा। इंटरनेट पर उसे सारी दुनिया देखेगी। हैं? फिर हम दोनों साथ मिलकर देख सकते हैं। नहीं दोस्त, इसे दूसरे भी देख सकते हैं। अगर तूने इसे नेट पर अपलोड करने की कोशिश की ना, तो तेरे अंदर जो दिल धड़कता है, इतना मारूंगा ना कि जो धड़कता है वो भी बंद हो जाएगा। तो जो भी करना, सोच समझ कर करना। इतनी हिम्मत है तेरे अंदर? मैं भी देखता हूँ कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो। नहीं दोस्त, तुझे मारने के लिए मुझे उकसाने की कोशिश मत कर। मुझे मारने की धमकी देता है? एक बाप की औलाद है तो मार कर दिखा। जो रॉबिन भाग गया, चलो। चलो जल्दी करो, बैठ जाओ। नहीं, चल फोन दे। दे। हाँ। जो स्टैंड अप। जो मैनर्स नहीं सीखे तुमने? वैसे हाँ, जब आपने ये पढ़ाया था तब मैं नहीं आया था। मैं सच कह रहा हूँ टीचर, आप चाहो तो काव्या से पूछ सकती हो, है ना काव्या? आप इससे पूछ सकती हैं। मैं सच कह रहा हूँ। अभी समय क्या हुआ है? मैं कल नदी में नहा रहा था। मैंने जो पूछा उसका मेरी जवाब बात दो। तो सुनिए, वही मैं बता रहा हूँ।
मैं घड़ी उतारे बिना नदी में कूद गया। बेचारी मेरी घड़ी ने दम तोड़ दिया। अब नया खरीदने के लिए अमेरिका में डैड को लेटर लिखना पड़ेगा। शट अप। क्या ये तुम्हारे क्लास में आने का समय है? जब मैं आ रहा था तो बीए सेकेंड ईयर की ग्लोरी ने मुझसे हेल्प मांगी। क्या ये सही होता टीचर? अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करता और यहाँ पर चला था? उसकी हेल्प की इसलिए मुझे देर हो गई। तुम्हारे डैड अमेरिका में हैं? यस टीचर। तो तुम्हारी मॉम भी वहाँ होंगी? यस टीचर, लेकिन आपको कैसे पता? मतलब तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देकर भाग गई, ये भी मैं समझ गई हूँ। तुम्हारी माँ की अच्छी माँओं में गिनती कभी भी नहीं हो सकती। अगर वो अच्छी होती तो तुम्हारे व्यवहार से जरूर झलकता। सभी तुम्हारे पिता को तुम्हारे नीच कैरेक्टर के लिए दोष देंगे। ऐसे लड़कों को बास्टर्ड कहते हैं। टीचर! हे, पर मैं तुम्हें वो नहीं बुलाऊंगी। एक बच्चे को वश में करना और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाना एक माँ का काम होता है, लेकिन जिसकी माँ ही बुरी हो उसका बेटा बिगड़ ही जाता है। सब लोग बाहर। चलो सब। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको। चलो। जो आपने सही कहा टीचर, जो के पास अच्छी माँ नहीं है। मैं तो बस मजाक कर रहा था कि मेरे माता पिता अमेरिका में रहते हैं। सच कहो तो मैं बचपन से अनाथ हूँ टीचर। मेरा अपना कोई नहीं है। सच कहो तो मैं एक नंबर का कमीना हूँ टीचर। मुझे अपनों का प्यार नहीं मिला और ना ही संस्कार मिले। ये सब चीजें मुझे कभी समझ नहीं आई। बस सिर्फ आप ही हैं जो मुझे अच्छी तरह से समझ पाए टीचर। माँ के प्यार और दुलार के बिना सब कुछ बेकार है। आप ही ने समझा कि मैंने क्या खोया है और मुझे इस बात का एहसास कराया टीचर। जो मैंने ऐसा मैं खुश हूँ टीचर। बहुत सारे लोग मुझ पर हंसते हैं, हमेशा ताना मारते हैं। मुझे पता है कि माँ का प्यार कभी मांगा नहीं जा सकता। मुझे पता है टीचर। क्या आप मुझको माँ का प्यार दे सकती हैं? जो मैं आप नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। जब दूसरों पर प्यार की बात आती है हर कोई डर जाता है। सही कहा ना टीचर? कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? माँ का है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो बहुत ही जिद्दी हैं। तुम बस हवेली जाना चाहते हो, बस यही बात है ना? मैं तुम्हारे लिए परमिशन लेकर आऊंगा। क्या बात है मैडम? आप ऐसे देख रही जैसे पहली बार देख रही। मैं आपके चेहरे के भाव बदलते हुए देख रहा हूँ। ये पहली बार है जब हम अकेले हैं। मुझे खुशी हुई। मैं आपको नमस्ते करता हूँ। कुछ और भाव हैं जो आपने नहीं देखे हैं। देखना चाहेंगे? अरे अरे बिल्कुल नहीं। मुझे चेंगम पूजा की गाई हुई वो पंक्तियां याद है कि स्त्री ही सारे विनाश की जड़ होती है, वो आग के समान होती है। क्यों टीचर, मुझसे सहमत नहीं? ठीक है, मैं निकलता हूँ। स्टॉप। आप मुझे अकेला पाकर भी कैसे छोड़कर जा सकते हैं? औरत कैसी होती है आप जानना नहीं चाहेंगे? मुझे अनुभव कराने दीजिए। क्या कोई ऐसा पक्ष है जो मैंने नहीं देखा? मैं इसका अनुभव करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि आप ही दुनिया में अकेले समझदार हैं? एक औरत के दिल की तुलना करने में आप जीरो हैं, समझे? मुझे इतना परेशान करने के लिए माफी मांगिए। मैं माफी मांगू? ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होगा। मैंने जो कहा वैसा नहीं किया तो कॉलेज से इसी वक्त बाहर निकाल दिए जाओगे। सर मुझे जाने दो सर, प्लीज। नहीं 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 सर, ऐसा मत करो सर। ये क्या कर रहे हो? प्लीज सुनो। मत करो ऐसा। टीचर प्लीज। छोड़
क्यों कर रही हो? मुझे अरे, जाने दो तुम सर। ऐसा क्यों कर रही हो? छोड़ दो मुझे। ऐसा क्यों कर रही हो? करो, कोई मेरी मदद मुझे- करो। हटो, मुझे क्लास में जाना है। हटो ना यहाँ से। दरवाजा खोलो। क्या है? क्या प्रॉब्लम है यहाँ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किसने बंद किया? खोलो इसे। दरवाजा खोलो। ये क्या है? क्या हो रहा है? टीचर को डराने के लिए। क्या कह रहे हो? सॉरी टीचर, ऐसा होगा मैंने सोचा ही नहीं था। आप तो बहुत डर गई है ना। सॉरी टीचर, सॉरी। आप भी डर गए ना सर? मैं खुश हूँ सर, मैं इसी के लायक हूँ। अभी आपको सुकून मिला होगा सर। रुक जाओ, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा। 10 दिन के अंदर सस्पेंशन, यही तुम्हारी सजा है। आप उसे एक बार माफ कर दीजिए। नो एक्सक्यूज। चलो जाओ, जाओ सब लोग। चलो चलो हाँ, क्लास में जाओ। अरे चलो जो जल्दी कर। क्या तुम सच कह रहे हो? टीचर ने उन्हें कमरे में बंद कर लिया है? तुम चिंता मत करो जो, हम प्रिंसिपल से एक बार बात करते हैं ना। लेकिन क्यों? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं प्रोफेसर के काम आया और ये सस्पेंशन बस 10 दिनों के लिए है। हैं? यकीन मानो तुम्हारा सस्पेंशन डिसमिसल में बदल जाएगा। सिर्फ इस कॉलेज से ही नहीं बल्कि जिंदगी से भी। नहीं तो जो नहीं, छोड़ो मुझे। मैं इसे बताता हूँ। तू क्या बताएगा? छोड़ो मुझे। मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगा। नहीं, रुक जा। याद रखना मेरी बात। रॉबिन मुझसे वादा करता है तुझे कॉलेज में नहीं रहने दूंगा। महल में रहने वाले बालचंद्रन से तुम्हारी बुआ बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो दोनों कभी एक नहीं हो पाए। लेकिन उनकी अधूरी इच्छा तुम्हारे और विनियन तुम दोनों के माध्यम से पूरी होगी। मेरा दिल यही कहता है। राधा माँ, क्या हुआ? तुमने कुछ सुना? निर्मला मालकिन महल में वापस आ रही हैं। तो आने दो ना, हम क्या उन्हें मना कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, विनियन भी आ रहा है क्या? अरे वो तो जिद कर रही हैं कि वो यहीं पर रहेंगी। दिन भर घूमती रहोगी या काम भी करोगी? जा। ए चल। हाँ, अच्छा अच्छा है। अच्छे से सफाई करना। हाँ हाँ कर ही तो रहे हैं। और तुम ये सब क्या कर रहे हो? आज तो बहुत फॉर्म में है मालिक। मुझे मस्का मत लगाओ, अपना काम करो अच्छे से। पेंगन, तुम यहाँ क्यों आए हो? 20 साल पहले राजकुमारी को देखा था और अब उसे मैं फिर से देखना चाहता हूँ। वो कब तक आएगी यहाँ? कभी भी आ सकती है। राजकुमार बालन को तो कभी नहीं देख पाया, कम से कम राजकुमारी को तो देख लूं। कैसे हो तुम राघव? अच्छा हूँ मालकिन, यहाँ की सफाई करवा रहा था। तो जाओ काम करो। हाँ। अरे राधा, तुम ठीक तो हो ना? ओह, कम से कम आपको मेरा नाम तो याद है मालकिन। चलिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आइए। मालिक, आप जल्दी जाएंगे ना? अब तक डिसाइड नहीं किया। एकदम बालन जैसे दिखते हैं, बिल्कुल वही चेहरा।
बेटा बेटा क्या हुआ माँ? क्या हुआ? बेटा वहाँ वहाँ उस तरफ, दक्षिण की तरफ, उस कमरे में अरुंधति। बेटा नहीं नहीं, मत जा वहाँ। विनयन, वहाँ मत जा। कौन है? कौन है वहां पर? मैं सुधा हूँ। माँ तुम भी ना बहुत डर जाती हो। हे भगवान, कोई इतना सेम दिख सकता है? उसके चेहरे से सिर्फ तिल ही गायब है। अब मैं समझ गया माँ कि मेरे पिताजी को सुंदरता की पहचान थी। ए लड़के, हाँ? अपने पिता के बारे में कोई ऐसी बातें करता है? क्यों ना करूं? इस चांदनी रात में, इस विशाल हवेली में जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा होता है। जब मंद सी पवन। चुप कर, मुझे नींद आ रही है। ये बिल्कुल अपने पिता की तरह है। बेटा तुम इस हवेली में क्यों आए हो, जहां ना तो दीपक जलाया जाता है और ना ही पूजा की जाती है? अपनी माँ को ले जाओ, यहां से चले जाओ, जाओ। माँ! 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 टीचर, क्या हुआ टीचर? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं हवेली की तरफ जा रही थी, लेकिन मैं यहाँ आकर रुक गई। मैं भी वही सोच रही थी। जब निर्मला आंटी का निधन हुआ तो आप क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आने का मन नहीं किया। क्या बात है टीचर? विनयन यहाँ आया क्योंकि मैंने उसे आने को कहा। अब ऐसा लग रहा है मैंने उसे मरने के लिए बुलाया है। अरे ये सब आप क्या सोच रही हैं टीचर? फिर भी हर चीज का कारण मैं ही बन गई, ये सच है। चक्रपाणी ने ये तावीज मेरी बेटी को दिया था, लेकिन वो इसे पहनना भूल गई। कम से कम अब तुम तो इसे पहन लो। मेरे बेटे, मेरा बच्चा यहाँ बिल्कुल अकेला है। दादी, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम यहाँ पर इसके साथ हैं। ठीक है बेटा। राघव जी, अरे ये विनयन है क्या? क्या बात है, आज तुम हमारे घर आ गए। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। अंदर नहीं आ पाऊंगा। राघव जी हैं क्या? वो दुकान पर गए हैं सूखा नारियल पिसवाने के लिए। क्या बात है विनयन? वो हम 3 या 4 लोग कुछ और दिन यहाँ पर रहेंगे, तो उनसे कहना चाहता था कि वो एक ऐसा इंसान लाते जो हमारे लिए खाना पीना बनाए। तुम कैसी बातें करते हो? क्या हम लोग यहाँ पर नहीं हैं? मैं तुम सबके लिए खाना बनाकर भेज दूंगी। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। उस हवेली से होने वाली कमाई से हमारा गुजारा चल रहा है। और तुम अजनबी थोड़ी ही हो। तुम घर जाओ, मैं खाना भेजती हूँ। ठीक है।
विनियन बेटा, हाँ? ये कौन है? जी ये मेरा दोस्त है जो, हम इसे जो कुटन बुलाते हैं। कुट्टन को भूख लगी है लगता है। हम्म, अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर रुककर लंच कर लो। मछली तैयार है, बस पकने ही वाली है। अरे नहीं, अंतिम रस्में पूरी होने तक मैं मछली नहीं खा सकता। ओह। मैं खा सकता हूँ, राधा जी के हाथों से पकाई हुई मछली के साथ थोड़ा चावल खाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। तुम जाओ विनियन। हाँ, जाओ। ठीक है, जल्दी आना। चलो अंदर आ जाओ। हम्म, हम्म। हाँ? मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तुम खाना चाहोगे? हाँ जरूर खाऊंगा, इसीलिए तो यहाँ पर रुका हूँ ना। मछली नहीं, दूसरी चीज बुद्धू, समझे नहीं? ओह, दूसरी चीज? हाँ। भलाई से कोई कैसे मना कर सकता है? मेरे साथ आओ। घास का घर देख के आग लगाने का मन करता है। अरे बाप रे, ये तो मेरा ही घर है, छोड़। अगर ये सब जल गया तो सोने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। ए आग चल, बुझा 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 बुझा, चल बुझा बुझा बुझा। अरे बुझना। अरे बाप रे, ये तो मेरा पैर जल गया। बड़ी खराब आग है। तुम यहाँ पर किसकी रखवाली कर रही हो? तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? ये कौन है? ये विनियन का दोस्त है। ओह अच्छा, समझा, कैथोलिक दोस्त है। इसने मछली की ग्रेवी के साथ थोड़ा चावल खाया और थोड़ी सी ताड़ी। मैं समझ गया। राघव, तुम भी अजीब हो। इस बेचारे लड़के को देखो, लगता है ये बिन माँ के बड़ा हुआ क्या है। यही तुम्हारा फैसला? तुम्हें पता है ना कि ये शादीशुदा नहीं है। राधा माँ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। हमारे घर में एक जवान लड़की भी है। सच में? तुम्हें ये सच में याद है? ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ मुझे कहाँ सोना है? तुम अंदर जाके सो जाओ। अरे बाप रे, मैं अंदर सोऊंगा? मेरे बगीचे में अंदर जाओ। फूल खिला है, मैं अंदर सोऊंगा। बहुत लेट हो गया है। लगता है सब सो चुके हैं। तुम यहाँ पर? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या सवाल है, ये मेरा घर है। टीचर, मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं? हाँ। अरे आपको हंसी आ रही है? मैं तो जान बचाने के लिए भागा था। लगता है बुरे लोग और खतरनाक जानवर तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि हमारे कॉलेज में भी एक दुष्ट सांड है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। हाँ, मतलब आप प्रोफेसर की बात कर रही हैं? जब किसी को प्यार नहीं मिलता है तो वो कठोर बन जाता है, वो सबसे नफरत करने लगता है। एक तरह से मैं भी उनकी ही तरह हूँ।
लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं। जो प्यार जीतना जानता है, अगर वो एक बार मन बना ले तो भले ही उसके पैरों पर पड़ना पड़े। तो टीचर, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? नहीं तो क्यों? क्योंकि उस दिन सर की मदद की थी ना। ओह, वो मैं उस बारे में तुम्हें बताने के लिए तुमसे मिलना चाहती थी। अच्छा, मुझसे मिलने को तरस रही थी ना, तभी बैल ने मेरा पीछा किया। देखिए, खुद को देखिए, टीचर मेरी बात सुनकर फिर से उदास हो गई। जो कुछ हुआ उसके बारे में प्रिंसिपल को बता दूंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मेरे लिए प्रोफेसर और आप दोनों करीब हैं। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों किसी के सामने हारो, और ना ही आप दोनों को एक दूसरे को हराना चाहिए। हाँ, टीचर, आप यहाँ पर अकेली रहती हैं? नहीं, मेरे चाचा रहते हैं, वो सो रहे हैं। तो उन्हें परेशान ही करते हैं। चलता हूँ। अगले 8 दिनों तक मैं हवेली में रहूंगा। भले ही सांड मेरा पीछा बिल्कुल ना करे, मैं आता रहूंगा। ये लो, माँ की आत्मा को समर्पित करो। ए, कल से तुम कहाँ थे? मुझे बता के नहीं गए? मैं टीचर स्वयं प्रभा के घर गया था। तुम्हारा मतलब है हमारी टीचर? और क्या? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? इसमें मजाक की कौन सी बात है? मैंने राधाम्मा की हाथ की मछली खाई, और फिर हाँ? और क्या? दूसरी चीज। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? यहाँ बैठकर आराम से बकवास कर रहे हो, और नाश्ते का कोई ठिकाना नहीं। सच में? मैं जाकर पता लगाता हूँ। जाकर पहले नहा लो। मैं जाऊंगा तभी पता चलेगा वहाँ पर तुमने क्या गड़बड़ की है। तुम जाके तैयार हो जाओ, फिर मेरे साथ चलो। हाँ? मैं तुम्हें राधाम्मा से मिलवाना चाहता हूँ। सच में मैं तैयार हूँ। क्या मैं भी आ सकता हूँ? रुक जा। जब से नए लोग हवेली में आए हैं, मैंने अपना ठिकाना ढूंढ लिया है। चलो पूजा करके उसका उद्घाटन करो। ले चलो इसे। इसे छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो, जल्दी चलो। छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे। मार डालो इसको। मार दो इसे। मारो। बाद में देखेंगे इसको। चल भागो, अपनी जान बचाओ। जल्दी चल। भागो। अरे उठो मत, लेटे रहो। नहीं नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैंने बुआ से प्रार्थना की थी, मुझे लगा नहीं था वो इतनी जल्दी मेरे लिए रक्षक भेज देंगी। हे, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। अरे बाप रे, ये क्या है? लगता है पूरी हवेली देखने के लिए कैब बुक करनी पड़ेगी। आहा,
पता है टीचर, आप इस ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। टीचर, आप नहा रही थी क्या? चिल्ला चिल्ला कर मेरे फेफड़े बाहर आ गए हैं, पर किसी ने जवाब ही नहीं दिया। जाओ जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये तो बहुत बड़ा जाल है टीचर। मेरा मतलब ये घर, आपके अंकल कहाँ हैं? वो इस घर में अकेले कैसे रह लेती हैं? लेकिन एक बात की राहत है, अगर इस घर में कोई अंदर आ जाए तो बाहर नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? वो तभी जाएगा जब रास्ता पता होगा। चली गई। ठीक है, वापस आने दो। जो 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 बाहर आओ। पता है टीचर, साफ पानी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इतनी देर पानी में रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। कोई बात नहीं, अगर बीमार हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? टीचर। टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है, मैं वही देखने आया था। पूजा बस ग्रहण और साल के अंत में ही की जाती है। यहाँ चीजों को संभालने वाला कोई नहीं है। मेरी इच्छा तो थी, पर अभी मैं ये नहीं कर सकता। पढ़ाई कंप्लीट करनी है। परसों से मुझे कॉलेज जाना होगा। फिर तो ये हवेली और एनिकारा गांव आपकी यादों में ही रह जाएगा। क्या ये लड़की आपकी उन यादों का हिस्सा बन सकती है? मैंने अपने दिल में बहुत सारे चेहरे नहीं बसाए हैं। चाहे कोई भी विरोध करे, तुम मेरे साथ रहोगी। पैरों पे खड़ा होने के बाद कोई भी फैसला ले सकता हूँ। आपके पिताजी ने भी मेरी बुआ से यही कहा होगा। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मेरी बुआ के दिखाए रास्ते पर ही मैं चलूंगी। हे, ऐसा कुछ मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे यहाँ आओ। क्या हुआ? कोई जाने की तैयारी कर रहा है। कहाँ जाने की? अरे खुद ही पूछ लो ना। वो आ रहा है। हाँ? कहाँ जा रहे हो भाई? वो भी दूल्हे की तरह सज धज के? अगर मैं तुझे दूल्हे जैसा लग रहा हूँ तो थैंक्स। पहले हमारे सवालों का जवाब दो। तुम इतनी रात को अकेले जंगल में कहाँ जा रहे हो? वापस आने के बाद सब बताऊंगा, ठीक है? ये सही बात नहीं है जो। तुम्हें जाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन पहले बताओ तो सही, फिर जाओ। बताता हूँ। स्वयं प्रभा टीचर ने डिनर के लिए मुझे बुलाया है। हाँ?
आदमी वैसे रहस्य नहीं छिपा सकता जैसे एक औरत छिपा सकती है। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप हो जा, चुप हो जा, खुद को संभाल। बेटा, सर कहाँ है? वो ऊपर है। मुझे छोड़कर क्यों चले गए मेरे बेटे? क्या हो गया भगवान? यह हादसा आखिर हुआ कैसे? मेरे पास कोई सुराग नहीं। वो टीचर स्वयं प्रभा से मिलने गया था। कल उनका शायद जन्मदिन था। पर टीचर तो थी ही नहीं। टीचर, टीचर, प्रोफेसर अंदर आ जाइए। मेरा बच्चा बेजान और कफन में ढका हुआ पड़ा था। बहुत से लोग उसे देखने आए लेकिन आप वहां नहीं थी। मेरा तो दिल ही पसीज गया कि कुछ लोग शायद इतने पत्थर दिल भी हो सकते हैं। आज मैंने महसूस किया तुम्हारी रगों में खून ही नहीं बहता, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम मेरे कुट्टन के लिए क्या मायने रखती थी। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा था। उसके सपने और उसकी इच्छाएं क्या थी, लो देखो। हमेशा यही लगता था महिलाएं स्वार्थी होती हैं जो किसी की परवाह नहीं करती, लेकिन वो मुझे बताता था कि कुछ महिलाएं हैं जो स्वार्थी नहीं होती। लेकिन तुम तो बहुत ही स्वार्थी हो टीचर। आज मैंने जाना। प्रोफेसर, मैं अनाथ था और मुझे परिवार दिया मेरे पहले प्यार ने, जिसका नाम सूफी था। वो भी मेरी तरह ही अनाथ थी। सबकी मौजूदगी में और ईश्वर के सामने हमने शादी करने का सपना देखा। मेरे पिता की तरह प्रोफेसर राहुल हमें आशीर्वाद देते और मेरी माँ की जगह मेरी प्यारी टीचर स्वयं प्रभा हमें आशीर्वाद देती। टीचर, क्या आप प्रोफेसर के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती? ये क्या तुम? बिगड़ैल सांड और सांड का साथ देने के लिए एक हिरन। जब जो ने मुझे बताया तो मैंने इसे जरूरी नहीं समझा। सच कहूं तो जब आप दोनों को इतना करीब देखा तब सोचा मैंने। तो आप हंसना भी जानती हैं? किसी ने कभी मुझे हंसाया ही नहीं। किसने मारा? जो कुट्टन को किसने मारा? नहीं, नहीं बताएगा। नहीं मारा। सब बुलवा के रहूंगा। जब तूने उसे कहा था कि तू उसे धरती से मिटा देगा, तो मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मिनियन, अपना हिसाब चुकता करने के लिए हम उस पर नजर बनाए हुए थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। जल्दी बता, बोल, किसने मारा उसे? हम लोग उसे मारने के लिए हवेली की ओर जा रहे थे, तभी अचानक हमने उसे देखा। ये सामने देख रहा रजाक है, ये भी हमारे निशाने पर है। तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी आता हूँ। अरे भाई, ये तुम्हारा टारगेट नहीं है। तू कहाँ जा रहा है? हाय। जो विनियन, मेरी बात पे यकीन करो, उसे मारने वाला मैं नहीं हूँ, वो तिरुमनी है।
ये उस उम्र में शुरू हुआ जब मैंने काम करना शुरू किया था। ये मनहूस दौरा ये दौरा मुझे उस दिन भी पड़ा था। हम डॉक्टर के पास से वापस आ रहे थे जब उसने हमारा रास्ता रोका। अरुंधति जिसने अथर्व जादू टोना का अभ्यास किया था, उसने तुम्हारे पिता बालचंद्रन को खजूर के खेत में मार डाला और हमारे घर से लगे तालाब में मेरे बड़े भाई को अरुंधति ने उसने उन दोनों को मार दिया। अरुंधति को वश में करने के लिए महापुरुष चक्रपाणी थेवलासरी आए थे। उन्होंने उसे इस भगवती मंदिर में उस बलि के पत्थर से बांध दिया। अरुंधति ने अपने प्यार को पाने के लिए काला जादू और तांत्रिक विद्या सीखी थी। फिर उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। मैंने तांत्रिक विद्या के सारे ज्ञान और अपने दर्द को दबा दिया अपनी भाभी और उनकी बेटी की रक्षा के लिए। मैं जीवित रहा उस कर्ज के लिए जो मेरे भाई ने कभी नहीं लिया। फिर आनंदन और उसका बाप विक्रमण आया। उन्होंने अपने ही एक्स पार्टनर के घर पर कब्जा कर लिया और उन्हें घर से निकाल दिया। मेरे विनती करने पर आनंदन ने हमें भिखारी समझकर घर में रहने की अनुमति दे दी। मेरे भाई की बेटी स्वयं प्रभा जब जवान हुई। आनंद, आनंद छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। उठो माँ। सुन ले, ये सब मेरी प्रॉपर्टी है। इस घर का सब कुछ इस आनंदन का है। सुन ले लड़की, तुझे ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं है। जब तक तू 18 साल की नहीं होती तभी तक इंतजार करूंगा मैं। मेरे अंदर ना ताकत थी और ना हिम्मत मेरी है कि मैं उनसे सब कुछ वापस ले सकूं। मेरी बच्ची बहुत रोई और आनंदन की खींची गई लक्ष्मण रेखा में उसका दम घुट गया। आज आपकी बेटी का 18वां जन्मदिन है। मैं ये नहीं कर सकती। आपकी बेटी उस राक्षस के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती माँ। स्वयं प्रभा, मैं जानता हूं कि वो यहाँ किसी भी समय आ सकता है। क्या तुम उसके साथ समर्पण नहीं कर पाओगी? आनंदन एक दुष्ट आदमी है, लेकिन वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और तुम उसे अनदेखा कर रही हो। स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तो क्या तुम उसे एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती? चाचा, क्या तुम देवी की प्रार्थना नहीं करती? क्या वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगी? नहीं चाचा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो गुंडा बदमाश कोई भी होता ना, तो मैं खुशी खुशी खुद को समर्पित कर देती। मैं जानती हूँ औरत की यही नियति है, लेकिन क्या अगर वो मेरे पिता का हत्यारा हुआ तो? क्या? तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। विक्रम! बिल्कुल, मेरा बेटा आनंदन इस धरती से तुम्हारा सफाया कर देगा और हमारे नुकसान की भरपाई होगी। सूर्यंकाटू महल हमारा होगा। आनंदा, इसको मार डाल। अरुंधति के नाम पर एक और हत्या होनी चाहिए। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। आज से सूर्यकातु महल के अपन और स्वयं प्रभा मर चुके हैं। ये हमारा नया जीवन है, दुश्मनों को हराने के लिए एक नया जीवन। अब हमें भगवती की सहायता की जरूरत नहीं है। वहां एक बुरी आत्मा की शक्ति बंधी हुई है, अरुंधति की शक्ति जिसे चक्रपाणी ने बांधा। अब मैं उसको वश में करके उसके साथ खेलूंगा। चाचा, मैं तुम्हें तैयार करूंगा। अगर तुम आवाहन करोगी तो वो शक्ति जाग उठेगी। क्या तुम बदला लेना नहीं चाहती उस दुष्ट से? तुम्हें बस एक काम करना होगा।
एक औरत होने की सारी इच्छाएं दबानी होगी। एक पत्नी की, मां बनने की तुम्हें ये चाहत और इच्छाएं दबानी होगी। वैसे भी जिसने मरने का फैसला किया हो उसकी कोई इच्छा नहीं होती। 12 वर्षों तक तुम्हें अपना कुंवारापन बरकरार रखना होगा। उसके बाद कोई तुम्हें जीत नहीं पाएगा। मुझे छूना भी मत। लोग सोचते हैं कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ तुमने उन्हें मार डाला। अगर हम दोनों साथ रहे तो मुझे बद्दुआएं लगेंगी। तुमने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए मैं प्रायश्चित करूंगी। 12 वर्षों तक मैं उपवास रखूंगी। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। अगर तुम मेरे वचन के विरुद्ध मेरे शरीर को छूने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मेरी लाश मिलेगी। अगर मुझे उसका शरीर ही चाहिए होता तो मैं उसे अपना बना लेता और कोई रोक नहीं पाता। लेकिन मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, इसलिए 12 सालों तक उसका इंतजार करूंगा मैं। उसने 12 वर्षों तक उसका इंतजार किया और आखिर में वो दिन आ ही गया। 12 साल के इंतजार के बाद त्योहार की रात इसी भगवती मंदिर में संगीत का उत्सव था। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मुझे पहली बार देख रहे हैं? मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि सचमुच में मेरी प्रभा बदल गई। मुझे बदलना पड़ा। हाँ। मैंने तुम्हें वचन दिया था। 12 वर्षों तक तुमने मेरी प्रतीक्षा की है। मैंने हमेशा अपनी नफरत तुम्हें दिखाई है। इसी वजह से मेरा उपवास नहीं टूट पाया। मैं तुमसे वापस प्यार कैसे नहीं कर पाती, जबकि तुमने मुझसे इतना प्यार किया। आखिर मैं भी लड़की हूँ। प्यार करने के लिए एक ही पल काफी है। अब मैं आजाद पंछी हूँ। मुझे दिल की गहराई से प्यार करो। आज से मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ, आनंदा। आखिरकार तुम्हारा दिल जीत लिया ना। बोलो क्या करना है मुझे? सबकी मौजूदगी में मेरी शादी होनी चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार आप तारीख तय कर लो। आज रात 7 घंटे के बाद मेरा उपवास खत्म हो जाएगा। अब इस पल को और बढ़ाकर मैं 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भर दें। क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा? आनंदन, भगवती के मंदिर में सही समय पर आ जाना। त्योहार की रात के बाद सभी लोग यहाँ वहाँ चले जाएंगे। तब मेरे गले में मंगलसूत्र पहना सकते हो। और फिर जब गांव वालों ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें कभी अपना नहीं बना पाऊंगा, तो मैंने तुम्हें इसी हवेली में कैद करके रखा और काफी चोट पहुंचाई। मुझे डर था कि इस वजह से तुम मुझसे नफरत करोगी, लेकिन इतना प्यार छुपा रखा था तुमने। अब समझा। मैं जरूर आऊंगा। आज मेरा सपना सच होने वाला है। आज मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। प्रभा भगवती मंदिर पहुंच चुकी होगी और कुछ घंटे होने बाकी हैं। सूर्य कातु हवेली के पूजा कक्ष में चक्रपाणी द्वारा बलि का पत्थर बंधा हुआ है और मैंने एक साधारण पत्थर हूबहू बना लिया और उसे भगवती मंदिर में रख दिया है। पूजा कक्ष में रखे पत्थर से उस आत्मा को मुक्त कराना होगा। अपन के माथे से गर्म खून को बहना होगा और वही स्वयं प्रभा को बहुत शक्तिशाली बनाएगा। पूजा मंत्र और प्रार्थना से उसके आगे का जीवन भरा पूरा होगा। पूजा और मंत्र आपके द्वारा संरक्षित किया जाएगा।
उस पत्थर पर फूलों की जगह मैं अपना खून बहाऊंगा। तुमने मेरी बेटी से कहा था कि तुम उसकी रक्षा करोगे और इस चीज से बाहर निकालोगे। मैं नहीं चाहता कि वो इससे बाहर निकले। जब वो वापस आएगी, शक्तिशाली होगी। अब्बा, वो तुम नहीं हो जिसे ये बलिदान देना चाहिए, वो मैं हूँ। भाभी, मंत्र, तंत्र, पूजा अनुष्ठान मैं नहीं जानती। मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तुमने अपना पूरा जीवन उसे शक्तिशाली बनाने में बिता दिया। ये तुम ही हो जो उसके संरक्षक और रक्षक बनने के योग्य हो। रक्त की आहुति देने के लिए बलिदान के यज्ञ की तैयारी करो। अपनी ही माँ की कुर्बानी से मेरी बेटी को सभी शक्तियाँ मिल सकती हैं। दुश्मन को नष्ट करने के लिए तुम्हारी माँ ने जान दे दी। तुम्हारी भलाई के लिए उन्होंने ऐसा किया। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। अब तुम साधारण लड़की नहीं रही। तुम बाहरी दुनिया में नहीं भटक सकती। प्रभा, चाचा, मेरे पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर भूल है। जाओ उसके बारे में। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर की शक्ति और उसकी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए उपासना करनी होगी। अपनी मानवीय इच्छाओं का अंत करके सर्वशक्तिशाली बनो। तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि तुम सारी शक्तियां प्राप्त करो। मैं अब अपने आप को और बंद करके नहीं रख सकती। मुझे कॉलेज जाना है। तुम मुझे जवाब दोगी? तुम्हें कहीं नहीं जाना है। मैं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं। मैं जाऊंगी। मुझसे भूल हुई, कृपया मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें बेटी मान रहा था, तुम्हारे अंदर की शक्ति को भूल गया था। मुझे क्षमा कर दो। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही हो रहा था। फिर उसका शिकार वो कुट्टन में हो गया, जिसकी वजह से प्रोफेसर राहुल ने उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। प्रोफेसर ने आपके लिए भेजा है। ये क्या है? वैसे तो बहुत खड़ूस हैं, लेकिन उन्हें रंगों की काफी अच्छी समझ है। उम्मीद करती हूँ उन्हें मुझसे प्यार हो। स्त्रियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, झगड़ालू होती हैं, पागल। टीचर, टीचर,
प्रभा! ये तुमने क्या कर दिया बेटी? चाचा, चाचा, अपनी माँ को खोकर मैं ऐसी औरत क्यों बन गई? नहीं नहीं, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। मुझे प्यार करने वाले लोग मुझे छूते हैं तो मैं उन्हें राख कर देती हूँ। मुझे अपना ये अवतार नहीं चाहिए। विनयन! ये वही है नहीं, जिसने मेरी माँ को मार डाला। हाँ, ये वही है। नहीं, उसके अंदर की शक्ति है। मेरी बेटी का तो एक ही शत्रु था, आनंदन, लेकिन उसके अंदर की शक्ति के बहुत सारे शत्रु हैं। उन्हीं में से एक थी तुम्हारी माँ। कौन है? कौन है? जवाब दो। यही खत्म नहीं हुआ। तुम्हें नहीं पता एक और था जिसे मरना था। वो था चक्रपाणी। भगवती के मंदिर में इस बलि के पत्थर पर कई बलि चढ़ाई गई है। मेरी बेटी के अंदर की शक्ति सबसे बदला ले रही है और उस शक्ति की वजह से मेरी बेटी उन सभी का भुगतान कर रही है। ये गांव वाले, ये गांव, और अब तुम दोनों भी मुझे रोक रहे हो। वो तुम सभी को समाप्त कर सकती है, लेकिन मेरी बेटी साधारण महिला बनने के लिए मुझसे भीख मांग रही है और मैं ये कर सकता हूं। मैं अपनी बेटी के अंदर की शक्ति को वश में कर सकता हूं अगर तुम मेरी मदद करो। हे देवी माँ, मुझे माफ कर दो। हे माते, आप तो सब कुछ देख रही हैं, हमें क्षमा करें। इस विषम स्थिति में मुझे यहाँ अच्छाई का दीपक जलाना है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब करने से पहले किससे पूछा? इस मंदिर के वारिस ने मुझसे कहा था। पूछ लो, वो रहे विनयन। कानूनी वारिस कैसे? और फिर अभी तक कहाँ था? अब हम गांव वाले इसके वारिस हैं, ये लोग नहीं। मैं यहाँ कोई संपत्ति या मेरा अधिकार छीनने या हड़पने नहीं आया हूँ। मैंने उनसे लोगों की भलाई के लिए इस मंदिर के दरवाजे खोलने के लिए कहा। बस यही बात है। इसे मारकर तालाब में फेंक देना चाहिए। इसने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया, इसे भगा देना चाहिए। कुमार, तुम चुप रहो। पुजारी जी, आप बीच में मत बोलिए। मैंने भूल की, लेकिन मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। गांव वालों को तुम्हारे प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार देंगे। तो जाओ, जाकर सूर्यंकट्टू हवेली को जला दो। प्रभा को पकड़ो और उसे जला दो। यही करेंगे। मूर्खों की तरह बात मत करो कुमार। कहने के लिए बहुत कुछ है। उन्नी के निधन के बाद सूर्यंकट्टू में आनंदन का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तब तो उससे किसी ने सवाल नहीं किया। तब जाकर इसने तंत्र मंत्र की विद्या सीखी, अथर्व विद्या का सहारा लिया और अब इसने अपना अपराध मान लिया। आत्मा से छुटकारा पाने के लिए हमारे गांव को बर्बाद कर रहा है, जिसके लिए अपन तैयार है। आत्मा? जिम्मेदार खुद हैं और आत्मा को दोष दे रहे हैं। आजकल ये सब कोई नहीं मानता। मूर्खों की तरह बात मत करो। दरवाजा बंद करने से वो शक्ति रुकने वाली नहीं है, समझ लो। दोनों को पीट पीट कर फांसी पर लटका देते हैं। को हमारे हवाले कर दो, हम सबक सिखाएंगे। आप दोबारा गलती मत कीजिए। अगर ये दोनों सही हुए तो क्या होगा? भाई विनयन, गांव वालों को तय करने दो। ऐसी कोई देवी शक्ति नहीं होती है। मार मार कर ठीक करेंगे। रुक जाओ, छोड़िए। कौन है? कौन है? मान दो इसे, जो होगा देखा जाएगा। किसी फैसले की जरूरत नहीं है। कौन है? कौन है? भगवती संभाल लेंगी। कौन है बताओ? क्या तुम नहीं जानते कौन है? देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो। तुमने मुझे नहीं देखा? क्या तुम मुझे नहीं जानते? हे देवी, मुझे दंड दो, मैं झेलने को तैयार हूँ। देवी,
उसे छूने की कोशिश मत करना। मेरे बच्चे ने जो गलती की थी मैंने उसे माफ कर दिया, उसके लिए इससे दोष मत दो। इसने तुम्हें उपाय बताया है, तुम सबको वो उपाय करना होगा। विरोध मत करना। उन्नी, तुम आगे बढ़ो। देवी, आओ बांधो मुझे, वश में कर सकते हो तो कर लो। आओ। नहीं, तुम नहीं कर सकते। माँ, मैंने अपने प्यार को इस नाटक में शामिल किया है और अब इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। सभी मिलकर बहुत कोशिश कर रहे हैं स्वयं प्रभा टीचर को बचाने की। मैं भी उनमें शामिल हो रहा हूं, लेकिन उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस टीचर को मारने के लिए जिसने तुम्हें यहां दफनाया है। उस भगवती मंदिर में भूत भगाने की प्रक्रिया चल रही है। भूत भगाने की? हाँ, स्वयं प्रभा टीचर के अंदर की आत्मा को वश में करने। देवी मेरी भूल। राघव जी, सुधीर और उसके लोग नहीं दिख रहे। वो लोग नहीं आए हैं। गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने अपने घरों को बंद कर लिया। किसी को नहीं पता यहाँ क्या होने वाला है। जो लोग यहाँ पर हैं, वो बहुत बहादुर हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। पता नहीं अब कौन जिंदा बचेगा। देवी, मुझे माफ कर दो, सब कुछ ठीक कर दो। ओम शक्ति स्वाहा। विनयन, ओम शक्ति स्वाहा। विनयन, 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 ठीक है मैं जा रही हूँ। विलियन नहीं, कुजू कुट्टन, मेरा नाम लो। विनयन, 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 दरवाजा खोलो। सुधा, वो तुम्हारा प्यार ही है जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया, और तुम्हारे प्यार ने ही मुझे यहाँ भेजा। हाँ, वो अपने जीवन में कुछ शांति चाहता है, और मेरे सिवा उसे कौन दिलासा दे सकता था। इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, और तुम उस कॉन्ट्रैक्ट की इनाम हो। अरे चिंता मत करो, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तुमसे शादी करने का वादा किया है ना। कोई चारा नहीं है। अब झिझकना बंद करो और मेरी बाहों में आ जाओ। सुन, तेरे उस विनयन ने उस बार तो बचा लिया था, लेकिन इस बार दान दे दिया है और बाहर रखवाली कर रहा है वो। क्या सोच रही है? चल जल्दी आ जा। विनयन मेरा रक्षक है और वो मुझे धोखा नहीं देगा।
मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं खुद का श्रृंगार करना चाहती हूँ। अच्छा है, श्रृंगार करना है। किसी भी लड़की को दिमाग तो मजबूत करना पड़ता है ना। तू समझदार लड़की है, हाँ? तेरे आशिक विनयन ने तेरे लिए कमरा सजा के रखा है, जाके वहीं तैयार हो जा। उसी कमरे में सुहाग रात मनाएंगे आज। यहाँ आ जा। शक्ति शक्ति ओम शक्ति 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 ओम शक्ति देवी शक्ति शक्ति ओम शक्ति 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 ओम शक्ति। यहाँ बैठ। क्या हुआ? मुझसे मुकाबला करना चाहती है? अगर मैं खून की बलि चढ़ाकर आवाहन कर सकता हूँ तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस ले सकता हूँ मैं। इसलिए मुझसे लड़ने की सोचना भी मत। नहीं, मुझसे लड़ना नहीं। मेरी बेटी के शरीर से तू बाहर निकल। इस पत्थर के पास आ जिसे मैंने यहाँ रखा है। चला जा। ले मैं आ गई। देख मुझे, अपने दिल के अंदर झांक के देख। टीचर! सुधा? क्या हुआ सुधा? नहीं, कुछ कुटन ही नहीं। मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगी कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। स्नान करके शुद्ध हो जाओ। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाऊंगी, जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा भस्म हो जाएगा। यदि वो मंत्र का 3 बार पाठ करती है तो 1 घंटे के लिए मेरी बेटी की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। याद रखना। मुझे तू चाहिए, तू चाहिए मुझे। देवी, हम अपनी दुनिया स्वयं बनाते हैं, चाहे वो स्वर्ग हो या नर्क। ए, समझदार, बहुत समझदार हो। कंजता। देवी, क्या कर रही हो? ये सच्चाई मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई? विनियन जानता था कि जो को किसने मारा, तो उसने मुझसे सच क्यों छिपाया? मैं जाकर पूछता हूँ उससे। सुनिए सर, अभी हमारे पास कारण खोजने का समय नहीं है। स्वयं प्रभा टीचर के अंदर की शक्ति का नाश तभी होगा जब उसके गले में ये मंगलसूत्र होगा। टीचर सुहागिन हो, इसके लिए मुझे अपन ने ये मंगलसूत्र दिया है। विनयन इसे फेंक कर आ गया था, लेकिन मैं उठा कर ले आया। आपको इसे टीचर के गले में बांधना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझे नहीं? तुम्हें ये मंगलसूत्र टीचर के गले में बांधना होगा।
हाँ। जब तक जो जिंदा था वो मेरा दुश्मन था सर, लेकिन मरने के बाद मुझे उससे सहानुभूति है। उसकी आखिरी इच्छा थी कि आप जो के पिता बनकर उसकी प्रिय टीचर को ये मंगलसूत्र पहनाएं। शक्ति अब सुधा के अंदर है। 1 घंटे के बाद शक्ति फिर से घूम कर आएगी, तब सुधा बेहोश हो जाएगी। जैसे ही वो बेहोश होगी, इस ताबीज को उसके शरीर पर बांध देना। विनियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे अपना बदला लेना है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे विनियन। वो मेरे जो की माँ है, प्रभा टीचर। माँ? क्या वही माँ है जिसने जो कुट्टन को मार डाला? उसने मेरी माँ को मार डाला और आप उस हत्यारिन से शादी करना चाहते हैं? विनियन, मैं उससे शादी करने का सपना लेकर नहीं आया। मुझे उसकी जान बचाने के लिए ये उसे पहनाना होगा। ऐसा नहीं होगा। तुम शरीर में प्रवेश नहीं कर सके ना? तुम्हारी भागता बेग सुहागन है। तुम्हारे पास अब कोई जगह नहीं है सिवाय मेरे पैरों के। देवी! 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 मैं जानता हूं तुम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। तुम्हें एक शरीर चाहिए। तुम्हारे पास 2 महिलाएं थी, उन दोनों ने तुम्हें धोखा दिया। लड़कियों का दिमाग भटकता है। अब इस अपन का शरीर ही है जहां तुम अपनी शक्ति को समाहित कर सकते हो। आ जाओ, मेरे अंदर आओ। आ जाओ, मेरे अंदर आओ। हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। उसने आत्मा को सीमित किए बगैर आवाहन किया। अपन ने दुष्ट आत्मा का आवाहन किया है। हमारी रक्षा करो। मैं कायर नहीं हूं जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। नहीं, मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगा। अपन ने अनेक पाप किए हैं। मैंने काफी कुछ सहा है। सारे पापों का प्रायश्चित होना चाहिए। प्रायश्चित होना चाहिए। देवी! 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 पापों का प्रायश्चित होना चाहिए। लेकिन हम मोक्ष के पात्र नहीं हैं। हाँ, हम मोक्ष के पात्र नहीं। देवी! देवी! हमें माफ करिए। वो वहाँ है। विनियन! विनियन! विनियन!
विनियन 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 टीचर कहाँ है? टीचर टीचर, तुम्हारा मतलब प्रभा टीचर? हाँ, जाओ। आप विनियन टीचर टीचर टीचर! टीचर! प्रभा टीचर! 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 सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारा बेटा जो वो दूसरी दुनिया में है। मैं उसके बिना यहाँ कैसे रह सकती हूँ? अगर मैं दूसरा जन्म लूंगी तो मैं आपकी ही रहूंगी, आपकी पत्नी बनूंगी। भगवान हमें आशीर्वाद देंगे। सुधा, टीचर, उठो। मुझे छोड़कर क्यों चली सुधा। गई?